जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। उपराष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो आज के इस लेक्चर में हम चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज लेकर सॉल्व करेंगे और जानेंगे ए टू जेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, पावर, अथॉरिटी, रिमूवल वगैरह उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा गया है कि पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील करता है उसका कौन कौन हिस्सा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो दरअसल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का ही हिस्सा है, दोनों का ही हिस्सा है। किस तरीके से? अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक असेंट नहीं देंगे कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। थ्रू दैट वर्च्यू ही बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव नो डाउट जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही पास करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी दिया गया है। तो सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और साथ ही साथ लेजिस्लेचर का भी। लेजिस्लेचर का हिस्सा वो कैसे हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो राज्यसभा के। So no doubt by that virtue he is part and parcel of both legislature as well as executive. So union executive part 5 में president, vice president, prime minister, council of ministers and attorney general of India article 76 important है। current attorney general R Venkataramani जी हैं, so he is also part and parcel of union executive. Which of the following article states that there shall be vice president of India? Article 63, Article 64, Article 65 या Article 66 and the correct answer is Article 63 states that there shall be vice president of India. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 या आर्टिकल 66? आर्टिकल 64 इज द राइट आंसर। दरअसल दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 सबसेक्शन 1, जो प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। और क्लियरली ये भी आर्टिकल्स बताते हैं कि दैट ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक बहुत ही वेग टर्म है जिसका डेफिनेशन हमें नहीं बताया गया, बस इतना मान लेते हैं कि भाई कोई भी सरकारी खजाने से पैसा नहीं मिलना चाहिए, कोई भी सरकारी पोजीशन पर वो किसी भी सरकारी अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं होना चाहिए। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में दिया गया है? इज दैट आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 या आर्टिकल 67? एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए रिमूवल का प्रोसीजर कैसा है वाइस प्रेसिडेंट का। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अनलाइक प्रेसिडेंट में देखो होता क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है, यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्शंस भी यहाँ पर इनडायरेक्टली ही होते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ पर स्टेट्स का कोई दखलंदाजी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पार्लियामेंट है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए हम स्टेट्स के पास नहीं जाते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा तक ही हम सीमित रखते हैं। रिमूवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा क्या कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल की मुहिम आ सकती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ये राज्यसभा से ही आना पड़ेगा। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि 50% मेंबरशिप, अगर मेंबर्स उन्हें उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करो, तो राज्यसभा में तो पहले इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसके बाद लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा में अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी वो रेजोल्यूशन पास होगा तो ही विल बी स्टैंड रिमूव्ड। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर पास करेंगे, सो नो डाउट उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल स्टैंड रिमूव्ड। इसके बारे में आगे और भी हम डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। अगर वो चाहे तो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ओथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है कोई भी एक सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन जो देंगे वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सबमिट करेंगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे,
फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर वह प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट या यूनियन एग्जीक्यूटिव। द करेक्ट आंसर इज काउंसिल ऑफ स्टेट, उसे अपर हाउस भी कह लें या फिर राज्यसभा भी कह लें। मैक्सिमम पीरियड टिल वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज प्रेसिडेंट, मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन में वैकेंसी आ चुकी हुई है, ठीक है, चाहे वो डेथ है, इम्पीचमेंट हो चुका हुआ है या फिर वो रिजाइन करके भी चले जाएं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितने टाइम फ्रेम तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर सकते हैं? इज दैट 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स? एंड द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस के बेसिस पर ही मॉडल किया गया है, हूबहू वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की मौत होती है या फिर उस पोजीशन में वैकेंसी आती है, तो रिमेनिंग टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह सर्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं कर दूं, जो बाइडेन जी अगर रिजाइन करते हैं या कुछ भी वैकेंसी उनके पोजीशन में आती है, तो बाकी जितना भी टर्म है, 1 साल है या 6 महीने है या 2 साल है, कमला हैरिस जी वहां पर बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वही इंडिया के केस में ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी रिजाइन करती हैं या कुछ भी वैकेंसी वहां पर आ जाती है, सो बिकॉज ऑफ दैट उनके एब्सेंस में जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है, वो 6 महीने तक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यकाल संभालेंगे। लेकिन विद इन 6 मंथ्स नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमें इलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और इंडिया के बीच। बाकी उनके पावर्स, पोजीशंस वगैरह ये सभी सेम टू सेम ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दरअसल उसी से रिलेटेड है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन, आयरिश या कैनेडियन वाइस प्रेसिडेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। हु बहु सेम है, वहां पर भी कमला हैरिस अपर हाउस के स्पीकर हैं, यहाँ पर भी चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के। सो सेम है, बस फर्क जितना है कि भाई जब वैकेंसी आ जाएगी तो रिमेनिंग टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे यूएस में। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? एंड द करेक्ट आंसर इज सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी। ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 2 टर्म्स उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन वाइस प्रेसिडेंट बी री इलेक्टेड? इज दैट 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स या एनी नंबर ऑफ टर्म्स? एंड द करेक्ट आंसर इज एनी नंबर ऑफ टर्म्स। अनलाइक जहां पर यूएस में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही टर्म्स कर सकते हैं, इंडिया में भी प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, जितने चाहे उतने टर्म्स हो यहाँ पर रीइलेक्ट होकर आ सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट हु हैज सर्व्ड 2 और मोर टाइम्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमीद अंसारी, वीवी गिरी या शंकर दयाल शर्मा? सिर्फ 2 ही पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने 2 टर्म्स कंप्लीट किए हैं, एक तो यस राधाकृष्णन है, दूसरे हमीद अंसारी जी हैं। बाकी सभी ने एक एक टर्म ही यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 2 टर्म्स कंप्लीट किए हुए हैं, बाकी के किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 टर्म्स यहाँ पर नहीं किए। इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी हमने सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, लोकसभा और राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां पर रिमूवल का मुहिम जो है वो या तो लोकसभा से भी आ सकता है या फिर राज्यसभा से भी आ सकता है। मान लो लोकसभा से आया तो वहां पर 2/3 मेजोरिटी के साथ, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी पास करना। दूसरे हाउस में भेजा जाएगा राज्यसभा में, वहां पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, एक स्पेशल कमीशन बैठेगा वहां पर। अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ भाई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो राज्यसभा में भी वोटिंग के लिए रखेंगे, वहां पर भी अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है तो ही विल स्टैंड रिमूव्ड, इम्पीच्ड ऑटोमेटिकली। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल थोड़ा बहुत यूनिक है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिमूवल जो है वो सिर्फ राज्यसभा से ही आएगा। रिमेंबर अगेन मैं आपको बता दूं, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो मुहिम राज्यसभा से ही आनी चाहिए। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा अगर उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है तो उसे लोकसभा को भेजेंगे। लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट विल बी रिमूव। रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Odd one out regarding the qualification for Vice President of India. He shall be a citizen of India, absolutely right. He shall hold office for a period of 5 years, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, 5 साल के लिए. He should not have completed 65 years of age. He should be qualified to be elected as member of राज्य सभा is correct. यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है बच्चों। ऑड वन आउट पूछ रहे हैं ना, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो चीजें उन्हें एडिशनली क्वालिफाई करनी पड़ेंगी।
अब यहाँ पर जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो नो डाउट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो कुछ भी क्वालिफिकेशन है वो भी उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल का पीरियड होगा, मैक्सिमम एज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, हम डायरेक्टली जाके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट नहीं करते। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन चलाता है। करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, लोकसभा या राज्यसभा के एमपीज का इलेक्शन हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एमएलसीज का भी इलेक्शन हो, ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है। वही मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसपैलिटीज की मैं बात करूं तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्हें चलाता है। देखिए, पूरे देश भर में एक ही इलेक्टोरल रोल है, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करे या स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल सभी एक ही है। सो इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है उसके मेंबर्स कौन कौन नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एब्सोल्युटली राइट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एब्सोल्युटली राइट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिल्कुल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा रिमेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड, कोई भी हो वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। लेकिन स्टेट असेंबलीज का वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। वही प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स वहां पर होंगे ही होंगे। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वंस, ट्वाइस, थ्राइस या नो लिमिट, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखा गया है। Who is the ex officio chairman of राज्य सभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर? नो डाउट इजी, बहुत ही आंसर करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हर बार स्पीकर की तरह या फिर राज्यसभा के चेयरमैन की तरह वो नहीं होंगे हर सेशन में, तो यहाँ पर एक डिप्टी स्पीकर को चूज किया जाता है। विद इन दोज राज्यसभा के एमपीज में ही हम एक पर्सन को चूज करते हैं एज अ डिप्यूटी चेयरमैन या फिर डिप्यूटी स्पीकर। तो दरअसल वो ज्यादातर टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं इन द राज्यसभा। Who acts as the president of India when the office of both the president and vice president is vacant? बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, लोकसभा के स्पीकर या सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस वेकेट है तो वाइस प्रेसिडेंट जाके बैठ जाएंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी ऑफिस वेकेट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिठाएंगे, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी एक सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया जाएगा। कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? बहुत अच्छा सवाल है। यस, बट ही मस्ट रिजाइन अपॉन अज्यूमिंग द ऑफिस। नो, द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी affiliated to any political party. Yes, there are no restrictions. Yes, but only after completing the term as vice president. देखिए, कोई भी पाबंदी वैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर पर नहीं लगाई गई है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जगदीप धांकर जी जो कि करंट वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ही रहे हैं। तो ऐसे कोई भी पाबंदी नहीं है कि भाई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होगा। लेकिन लेकिन एक बार जब वो इलेक्ट हो जाएंगे उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, किसी भी पार्टी के मेंबर क्यों ना हो, पार्टी की मेंबरशिप भी उन्हें रिजाइन करनी पड़ेगी और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हमने क्वालिफिकेशंस में भी देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि सरकारी खजाने से पैसा नहीं मिलना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर। Who decides the salary and emoluments of the president as well as vice president of India? Is that prime minister, chief justice of India, president of India या फिर parliament? देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम पीरियड वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो करंट सैलरी 4 लाख के आसपास है, $5,000। सो पार्लियामेंट ही उन्हें डिसाइड करता है कि उनकी सैलरी एमोलमेंट्स वगैरह क्या क्या होंगे, बोथ फॉर प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ अ टाई इन वोटिंग इन राज्यसभा, हु हैज द कास्टिंग वोट? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये बहुत ही यूनिक सा डिस्टिंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं मिला। कभी आपने सुना कि लोकसभा में कास्टिंग वोट देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे? क्यों जाएंगे? क्योंकि वो वहां के मेंबर ही नहीं है। सिर्फ बिल्स को एसेंट देकर वो एक्ट्स बनाएंगे बस, या फिर आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बिठाएंगे जब दरार पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा के बीच, वहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर प्रिसाइड नहीं करेंगे। कौन प्रिसाइड करेगा? अगर ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की तो लोकसभा के स्पीकर वहां पर प्रिसाइड करेंगे, ही विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वही अगर राज्यसभा में वोटिंग में कास्ट में टाई आ जाता है तो नो डाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया है कि वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो है ना चेयरमैन राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो। सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट पोसेस? उन्हें नहीं दिया गया है।
कास्टिंग अ वोट इन राज्यसभा, अभी हमने देखा कि टाई आने पर वो दे सकते हैं। प्रिसाइडिंग ओवर राज्यसभा, ये तो उनका अधिकार है भाई, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, स्पीकर हैं वो वहां के। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये थोड़ा बहुत क्रूशियल सा क्वेश्चन है। डिस्चार्जिंग फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, 6 महीने तक के लिए वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एमपीस को अपॉइंट कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर। तो मैं बता दूं, एमपीस को कोई भी अपॉइंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एमपीस इलेक्ट होकर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर अगेन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जैसा कोई अपॉइंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें ओथ दिलाते हैं। सिमिलरली एमपीज भी क्यों ना हो, वो इलेक्ट होकर आते हैं, उन्हें कोई भी अपॉइंट नहीं करता। वो जब इलेक्ट होकर आते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट्स अनाउंस करता है और स्पीकर ऑफ लोकसभा हो या स्पीकर ऑफ राज्यसभा उन्हें शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। सो दैट इज एक्चुअल प्रोसेस। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर अपॉइंट नहीं करता। हाँ, अगर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है तो लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर के हाथ में अधिकार है, अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन के हाथ में वो अधिकार है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। स्पीकर बस प्रिसाइड कर सकते हैं, वो बुला नहीं सकते। मान लो किसी भी एक बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच कंफ्यूजन है, दरार आ चुकी हुई है, बिल पास नहीं हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया है कि वो पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। बुलाएंगे जरूर, लेकिन वहां पर बैठक प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर। और एक और भी टर्म यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा कि सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मनी बिल के लिए, फाइनेंस बिल के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए आप जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। रिमेंबर, यहाँ पर प्राइमेसी ज्यादातर लोकसभा के ही हाथ में होती है। इन केस ऑफ वैकेंसी, द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर 5 years, रिमाइंडर पीरियड 2 years फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट या फिर 6 months। कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन को ये देखकर कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी आएगा तो 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ पर सवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी के लिए बारे में नहीं किया गया है। मान लो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ होती है, उन्हें रिमूव किया जाता है या फिर वो रिजाइन करके जाते हैं, नया जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो कितने टर्म के लिए होगा? मान लो 2 साल के लिए किसी वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो जो नया आने वाला वाइस प्रेसिडेंट है क्या वो सिर्फ बाकी के 3 साल के लिए करेगा? नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए करेगा। ठीक है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट पूरे 5 साल का टर्म वो कंप्लीट करेंगे। रिमेंबर दैट। सो वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन अगर वेकेंट है तो कोई भी उसे ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इलेक्शन ही चलाने पड़ेंगे और नया जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे नो डाउट वो क्या करेंगे, 5 साल के लिए ही वो अपना कार्यकाल कंप्लीट करेंगे। What is the minimum age requirement for a person to be eligible for the Vice President of India? Is that 25 years, 30 years, 35 years या 40 years? Minimum age requirement 35 years है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, 65 ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है, वो किसी भी एज तक मैक्सिमम कंटिन्यू कर सकते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फैक्चुअल सा क्वेश्चन। एम वेंकैया नायडू जी, हमीद अंसारी जी, जगदीप धांकर जी या फिर KR नारायण। करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है, इट इज एक्चुअली 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। सो जगदीप धांकर जी ऑन 11th of August 2022 को 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से MCQs आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानने थे। आई होप कि जो कुछ भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन अथॉरिटी को लेकर, वो सब कुछ अभी क्लैरिफाई हो चुके हुए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, FCAT, Warrior, attend the code which you should use so that you get 10% discount. Video next time, until then stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।